क्या जलंधर अपने प्लान में फेल हो गए? अरे मीना मैडम, आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है आपके पीछे से क्या हुआ? अनु के पीछे पीछे एक चोर आ रहा था, मालूम है? वो तो भला हो एक लड़के का, उसने आकर के आज हमारी अनु को बचा लिया। चोर? मेरा एक कॉल आ गया था, वो कॉल थोड़ी लंबी खिंच गई तो मुझे इसलिए टाइम लग गया। एक सेकेंड। अरे कहाँ जा रही हो मीरा? चलो अनु को हल्दी लगा दो। अब माँ वो नहीं, मैं कॉल लेती हूँ। नहीं क्या, तुम भी हमारी फैमिली के मेंबर जैसी हो बेटा, तुम्हारा भी उतना ही हक है अनु पर। चलो आओ। आइए ना, आइए आइए आइए। आजा। ये लो मीरा, अपने हाथों से अनु को हल्दी लगाओ। सदा खुश रहो बेटा। मुझे यही बात का इंतजार है कि कब तुम मेरे घर की बहू बन के आओगी और मेरे घर में खुशियां भर दोगी। बहुत जल्दी। अरे चुप क्यों गए, बजाओ। गोपाल जी, कल शादी है और आपके बात पे भरोसा करके हमने अभी तक बाकी के पैसे नहीं मांगे, लेकिन भूलिए मत आपने वादा किया है कि शादी के दिन तक आप हमारी पूरी पेमेंट कर देंगे। हाँ गोपाल जी, आपने खुद ही कहा था। हाँ मैंने खुद कहा था, मानता हूँ मैं। क्या हुआ है ना, बैंक में सिर्फ एक कागज की वजह से मेरा काम अटका हुआ है। कल सुबह जाकर मैं वो पेपर दे दूंगा, पैसे आ जाएंगे। देखिए गोपाल जी, हम और नहीं रुक सकते। अगर पैसा नहीं मिला तो काम रुक जाएगा, समझे आप? देखिए, मैं आप सब लोगों के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, काम मत रुकिए। आप जो बोलोगे मैं करूंगा। कल मेरी बेटी की शादी है, वो अच्छे से हो जाने दीजिए और मैं वादा करता हूँ मैं कल ही आप सब लोगों के पैसे दे दूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। देखिए गोपाल जी, ऐसा नहीं होता है। आप प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपने जबान दिया था कि शादी से पहले आप हमें हमारे पूरे पैसे दे देंगे, लेकिन आपने नहीं दिया। आप अच्छे इंसान हैं, हमने आप पर भरोसा किया और आप हमारा भरोसा तोड़ रहे हैं। देखिए, शादी से पहले हमें हमारे पूरे पैसे चाहिए गोपाल जी। ये तो याद रखिएगा, आपकी बेटी की शादी हम होने नहीं देंगे। फिर हमें मत बोलिएगा। अरे नहीं, हो गया, बहुत हो गया। चलो आप मेरी बात तो सुनिए भाई। आर्या, आज हल्दी का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और अनु भी बहुत 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 खुश थी। लेकिन पता नहीं वहां कहीं से एक चोर आ गया। चोर? कैसे चोर? और आप ठीक तो हो ना? और अनु, वो ठीक है? हाँ हाँ, हम सब ठीक है, अनु भी ठीक है। वो चोर तो भाग गया, एक लड़के ने उसे भगाया। पर आर्य, उस लड़के को देख के ऐसा लगा कि जैसे वो कोई अपना सा है। अपना सा? क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि उस लड़के को देखकर ऐसा लगा कि बहुत जाना पहचाना सा था। ऐसा लगा कि उससे बहुत पुराना रिश्ता है। खाना तो खा ली। मुझे मेरे घर जाना। कैसे जाऊं? घर है कहाँ? आपने कहा था ना कि माता रानी सब कुछ ठीक कर देगी। माता रानी पे भरोसा रख, जब तेरा समय आएगा जाने का, वो स्वयं तुझे घर लेकर जाएगी। ये कौन थी जिन्होंने ये पट्टी बांधी? वो कौन थी? मैं जानता हूँ उन्हें। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। सही समय तो आने दे। तो खाना खा ले।
पापा भी ना, अरे मैं कब से फोन लगा रही हूँ, उठा ही नहीं रहे फोन। कल शादी है और अभी इतनी रात हो गई है। मम्मी आप परेशान क्यों हो रही हो? किसी काम में फंस गए होंगे ना, आते ही होंगे। अरे शर्मा जी, अरे मैं कब से आपको फोन लगा रही हूँ, आप है कि मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। अरे फोन देखिए, ये साइलेंट पे चला गया है फोन, मुझे पता ही नहीं चला। आज इतनी भागदौड़ थी ना, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं किया। अब आप अक्का ना, आप बहुत परेशान लग रहे हो, कोई बड़ी बात तो नहीं? अरे अनु बेटा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस कल की तैयारी की थकान है। और तू भी बेटा जल्दी जल्दी खाना खा ले और सो जा। अच्छा, खाना खा ले और सो जा? मैं अकेले खाना नहीं खाने वाली, अब चुपचाप जाइए, हाथ धोकर आइए और साथ में बैठकर खाएंगे। हाँ चलो भाई, बहुत भूख लगी है। अनु जल्दी जल्दी खाना खा ले और सो जा, कल बहुत बड़ा दिन है तेरे लिए। वो तो है पापा, पर पता नहीं क्यों आज मेरा खुद से खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा। क्यों? तेरे हाथों में दर्द है बेटा? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। इसलिए आज मुझे आप दोनों अपने हाथों से खाना खिलाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे छोटी अन्नू को बचपन में खिलाते थे। पुष्पा जी, ये अनु वैसे ही जिद कर रही है जैसे वो बचपन में करती थी। याद है आपको? 5 साल की थी, स्कूल में जाने लगी थी और मैं ये ऐसे खाने की थाली हाथ में लेकर इसके पीछे पीछे पूरे मोहल्ले में दौड़ा करता था और फिर ये मेरे हाथ से खाना खाती थी। मिलाया? और ये निवाला तब तक नहीं खाती थी जब तक आप घोड़ा बन करके इसे अपनी पीठ पे बिठा करके घुमाते नहीं थे। पूरा घर सर पे उठा लेती थी। अनु बेटा, अब घोड़ा बनना मुश्किल है। पुष्पा जी, एक बेटी के माँ बाप बनना बहुत बड़ी अजीब पहेली है। तब मैं अनु से परेशान होकर ये सोचता था कि कब ये अनु जल्दी बड़ी हो जाएगी, और अब मुझे ऐसे लग रहा है कि उस वक्त को थाम लूं, रोक लूं और हम फिर से वहीं पहुंच जाए जहां हमारी ये अनु सिर्फ हमारी थी, किसी की अमानत नहीं।